हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में डिसीजन मेकिंग के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इफ कंडीशन जो होती है उसके बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट जो है पाइथन में, इसका क्या सिंटेक्स होता है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि इफ को हम जनरली कंडीशन के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको कई बार कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पाइथन में जब भी हम लिखेंगे इफ, तो यहां पर हम लगाते हैं इसके अंदर कंडीशन। उसके बाद में पाइथन के सिंटेक्स में ये चेंज है कि यहां पर आता है कॉलन, और यहां पर इस इफ में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो जो स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करवाने हैं वो आप यहां पर लिख सकते हैं। पाइथन की कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जब भी इफ के साथ में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स या एक स्टेटमेंट भी आपको ब्लॉक बनाना हो, तो ब्लॉक बनाने के लिए यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते हैं बल्कि स्पेस दी जाती है। और ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेस, जो आप स्पेस वाला की होती है आपकी कीबोर्ड पे, वो आपको स्पेस यहां देनी होती है। ठीक है, तो ब्लॉक बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? इंडेंटेशन का। जितने स्टेटमेंट्स आपको इस पर्टिकुलर ब्लॉक में रखना है, जो हम पहले ऐसे यूज करते थे, इससे हम ब्लॉक बनाते थे, लेकिन जो आपका पाइथन है वो इसको सपोर्ट नहीं करता है कर्ली ब्रैकेट्स को। तो क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि कितने स्टेटमेंट्स इस इफ की कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होना चाहिए? तो ये पता चलेगा इस इंडेंटेशन से। तो मान लो आपकी स्क्रीन यहां से शुरू हुई थी, तो इफ तो हमने यहां से लिखा, बट बाकी के स्टेटमेंट हमने स्पेस देने के बाद लिखे। ठीक है, तो अब हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेंगे। उसके बाद में मान लो यहां पर मैंने जैसे ही कोई स्टेटमेंट लिखा, तो ये स्टेटमेंट क्योंकि इंडेंटेशन के साथ में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये माना जाएगा कि ये इस इफ से बाहर है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो आपने यूजर से कोई एक वैल्यू ले ली, एक n नाम का वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू ले ली 20। ठीक है, और यहां पर हम क्या चाह रहे हैं कि इफ जो वैल्यू है n में वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 हो, तब हम चाह रहे हैं कि ये आपको मैसेज प्रिंट कर दे तो यहां पर यदि हम देखें तो ये देखो क्या हुआ है, n की वैल्यू हमने ली है 20। उसके बाद में हमने यहाँ पर इफ में चेक करवाया है। यहाँ आप ये ब्रैकेट्स लगाएं या ना लगाएं ये आपकी चॉइस पे है, ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये जो कॉलन है ये आपको लगाना ही है। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसने ये क्या करेगा, आपकी कंडीशन को चेक करेगा कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 रही, अभी के केस में है 20 15 से बड़ा होता है या बराबर होता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में दो कंडीशन आ जाती है, दो में से एक भी ट्रू होगी तो ट्रू मानेंगे। तो क्योंकि 20 ग्रेटर देन 15 होता है तो कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू जैसे ली हुई तो हम आ गए इस इफ के अंदर। अंदर आए तो क्या प्रिंट होगा? गुड मॉर्निंग, और इसके बाद में ये बाहर वाली लाइन भी प्रिंट होगी, हैव अ गुड डे। ठीक है, वहीं यदि हम इस n की वैल्यू को कर दें 2, तो अब क्या होगा? 2 जो है n की वैल्यू में आ गया है 2, यहां आए 2 को चेक किया, क्या 2 15 से बड़ा होता है या बराबर होता है? कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, और कहां पर आ जाएंगे हम? सीधे इस पे, और ये आपको एक मैसेज दे देगी हैव अ गुड डे। ठीक है, तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट पाइथन में, जिसमें इसका जो सिंटेक्स है वो टोटली चेंज था एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस जावा।
तो एक बार फिर से शॉर्ट में इसका सिंटेक्स देखें तो जो नया चेंज था वो ये था, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स अलाउड नहीं है और यहाँ पर आपकी कंडीशन के बाद कॉलन लगाया जाता है। अब क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है तो ब्लॉक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, इंडेंटेशन का। और इंडेंटेशन किसको बोलते हैं, ये जो किसी भी स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में जो स्पेस छोड़ी जाती है उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। अब यहाँ पर आपके लिए एक नोट करने वाली बात ये है कि इस वाले ब्लॉक में जितने स्टेटमेंट्स लिखना है सब में सेम नंबर ऑफ इंडेंटेशन होना चाहिए। यदि मान लो मैंने ऐसे करा कि इसको तो मैंने इतनी स्पेस दे के लिखा, दूसरे वाले को मैंने कम स्पेस पे लिख दिया, ठीक है, या तीसरे को मैंने इससे भी ज्यादा स्पेस दे के लिख दिया, तो यदि ये चीज करी तो एरर आएगी। तो आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपके ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उन सब में क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ स्पेसेस, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट्स जितने भी आपके इस ब्लॉक में आएंगे उनकी जो इंडेंटेशन है वो इक्वल होनी चाहिए। इज इट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद वाली वीडियो में हम इफ के और जो होते हैं इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, इन चीजों को भी देखेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।